का ट्वीट सामने आया है। मां शाकुंभरी देवी से आशीर्वाद लूंगा, कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राजनीति को वंशवाद से मुक्त करेंगे, परिवारवाद की लड़ाई से मुक्त करेंगे, विजय रथ का पथ प्रशस्त करूंगा। और देखिए आप, योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट सामने आया है, परिवारवाद की लड़ाई से मुक्त करेंगे, विजय रथ का पथ प्रशस्त करूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। मां शाकुंभरी देवी से आशीर्वाद लूंगा, राजनीति को वंशवाद से मुक्त करेंगे। लगातार जी हां, बीजेपी मुखर रही है वंशवाद और परिवारवाद को लेकर, और इस पर भी कहा है। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के बाद वापस सवाल किया है मायावती ने। राफेल सौदे की गोपनीय फाइल चोरी हो गई तो गम नहीं, किंतु देश में रोजगार की घटती दर व बढ़ती बेरोजगारी एवं गरीबी, श्रमिकों की दुर्दशा, किसानों की बदहाली आदि के सरकारी आंकड़े पब्लिक नहीं होनी चाहिए। वोट इमेज की खातिर उन्हें छिपाए रखना है। क्या देश को ऐसा ही चौकीदार चाहिए? तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और फिर मायावती का ये ट्वीट सामने आया है। जी हां, बीजेपी के मंत्री व नेतागण पीएम श्री मोदी की देखा देखी चौकीदार बन गए हैं, पर यूपी के सीएम जैसे लोग बड़ी दुविधा में हैं। क्या करें? जनसेवक योगी रहें या अपने को चौकीदार घोषित करें? और कुमार पुष्कर हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ पुष्कर चौहान जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ। पुष्कर जी, ट्विटर वॉर एक बार फिर से, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद लेंगे, परिवारवाद से मुक्त करेंगे, मायावती दूसरे ही सुर में विरोध कर रही हैं। देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ट्वीट किया है, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा है कि वो शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, सहारनपुर में रैली करेंगे। सहारनपुर में 11 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पहले चरण में पूरा माहौल बनाने के लिए वहाँ से शुरुआत है। उसके बाद वाराणसी में रैली है, दूसरी रैली उनकी वाराणसी में है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट के बाद मायावती ने हमला बोला है, वो सबसे बड़ा प्रहार कहा जाएगा कि चौकीदार देखा देखी लिख रहे हैं, लेकिन जन सेवक कोई नहीं है। जिस तरीके से मायावती हमलावर हो रही हैं, उससे ये लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार अभियान तेज होगा, ये इस तरीके के वार और पलटवार आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। और पुष्कर जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मायावती जब से ट्विटर पर आई हैं, खास करके, हालांकि दिन काफी कम हुए हैं, लेकिन किसी भी बात का जवाब देने में बिल्कुल पीछे नहीं और हर तरीके से घेरने की कवायद है। देखिए ट्विटर पे बिल्कुल जिस तरीके से मायावती एक्टिव हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज वाले में भी राफेल मुद्दे की जो फाइल चोरी की रिपोर्ट की थी एजी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मुद्दा बनाया है। इससे पहले भी मायावती लगातार हर दिन एक न एक ट्वीट करके सत्ताधारी बीजेपी पर वार कर रही है। बिल्कुल। और पुष्कर जी, देखिए एक सवाल ये भी है कि इन्होंने सीधा, मायावती ने सवाल उठाया कि जनसेवक रहे या चौकीदार घोषित करें अपने आप को, इसके बीच में कंफ्यूज हो गए हैं, सवाल उठाया है। देखिए कंफ्यूज तो नहीं है, वो बीजेपी का कैंपेन है और मैं भी चौकीदार करके चला रहे हैं, और जिसपे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, और कहा था 20 करोड़ लोगों ने इसको ट्वीट किया था, रीट्वीट किया है पीएम के ट्वीट को, इसलिए वो इसको जन आंदोलन बना है। इसीलिए मायावती विपक्ष है तो उनको इस तरीके से उसमें वार करना ही था, इसलिए वो कह रही हैं कि कंफ्यूज है। हर पार्टी अपने अपने जो वोटर है उसको उस तरीके से समझाकर अपना वोट हासिल करना चाहता है। जिस तरीके से बीजेपी ने उसको जन आंदोलन बताया कि मैं भी चौकीदार, तो उस पर पलटवार है ये मायावती का कि ये कंफ्यूज है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुष्कर जी, तो कहीं ना कहीं घेरने की कवायद है। और दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हम ट्वीट की बात करें पुष्कर जी, सीधा सीधा परिवारवाद और वंशवाद, इन दो शब्दों को लेकर जैसे बीजेपी हमेशा से मुखर रही है और जो विपक्षी हैं उनको घेरा है, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए पीएम ने खुद ही पूरा एक ब्लॉग लिखा था कि वंशवाद सब बर्बाद कर रहा है। आपको याद होगा 20 तारीख को पूरा एक ब्लॉग लिख के लिखा था कि पार्लियामेंट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हर चीज वंशवाद। लेकिन
अगर हम कल 28 लोगों की जो यूपी में सूची आई है उसमें वंशवाद पर जो सीएम ने ठीक छोड़ा है, तो बदायूं से संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। इन्होंने तो कभी आज तक भाजपा के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो वंशवाद हर पार्टी में है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि चुनावी माहौल है, इसमें आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, तथ्य कम आएंगे। केवल आरोप लगाना है, क्योंकि कांग्रेस से लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस 354 सीटों पर पूरे देश में लड़ रही है, तो निशाना उन्हीं का वंशवाद हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में वंशवाद बिल्कुल खत्म है। आप देखिए, राजस्थान में लिस्ट आई है, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से टिकट दिया गया है। तो इस पे एक डिबेट होनी चाहिए कि वंशवाद क्या है। अब ये नहीं हो सकता कांग्रेस का वंशवाद खराब है और बीजेपी का वंशवाद नहीं है। पुष्कर जी, तो जैसा कि आप भी देखिए बता रहे हैं, तो सवाल बड़ा यही है ना, अगर योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा प्रहार किया परिवारवाद और वंशवाद पर, तो जो बाकी के विपक्षी हैं, अभी आप मायावती के ट्वीट को ले लीजिए, तो उन्होंने इसमें इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया। तो जरूरत इस बात की थी कि वो इस तरह से जवाब देती कि वंशवाद तो कहाँ, मतलब बीजेपी भी इस तरह से वंशवाद कर रही है। नहीं, ये कोई चैनल एजेंडा नहीं तय करेगा कि मायावती क्या ट्वीट करे या अखिलेश क्या ट्वीट करे या बीजेपी क्या ट्वीट करे। लेकिन जिस तरीके से बार अब होगा, रैली होगी, मायावती और अखिलेश की भी रैली सहारनपुर से होनी है। देखिए क्या क्या बार वहां पे होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कहा कि चुनावी माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको देखने और सुनने को मिलता रहेगा और ट्विटर पे कमेंट मिलते रहेंगे कि ये पार्टी अच्छी है, मेरी उनकी खराब है। इस तरीके का विवाद चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर चौहान हमारे संवाददाता, तमाम बातों पर प्रकाश डालते हुए कि किस प्रकार से ट्विटर वॉर चला है और लगातार ट्विटर पर ट्रेंड होता हुआ देखिए आजकल हर जनप्रतिनिधि अपने आप को दिखाते हैं। खबरों बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर से